चलिए आज के दिन की शुरुआत होने जा रही है। टॉस का बॉस दले जैतापुर टीम बनी है और उन्होंने पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। 3 दिन का ये टूर्नामेंट पूरा हुआ है। आज का आखिरी दिन, चौथा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन में यहाँ अपनी किस्मत की जोर आजमाइश हर टीम करना चाहेगी, क्योंकि आज के दिन में हारना नहीं है। जो जीतेगा वो यहाँ से भव्य दिव्य और चमकदार ट्रॉफी और साथ ही साथ कैश प्राइज लेके जाएगा। जो हारेगा उसको 365 दिन फिर से इस टूर्नामेंट की राह देखनी पड़ेगी। और हाँ, आज के दिन में कोई हारना नहीं चाहेगा, हर कोई जीतना चाहेगा। तो आज जीत का सेहरा कौन से टीम के सर पर जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। यहाँ दूर दूर से टीमें आई है खेलने के लिए। प्रथमतः अरबाज और नईम के रूप में ओपनिंग जोड़ी मैदान में आ चुकी है। पहले दिन का अरबाज और जमीर है, जमीर आगा। यहाँ शुरुआत होनी जा रही है और शुरुआत पहले दिन की हमारे वरिष्ठ समालोचक दीपक कांबले सर, इनके सुमधुर आवाज में इस इनिंग का आपको आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। वरिष्ठ है और हमारे आदरणीय भी है, तो उनको पहला मान आज के दिन का दिया जाएगा। कमेंट्री बॉक्स में आपके सामने आएंगे सुमधुर हिंदी में दीपक सर कांबले। थैंक यू। तो इसी बीच आज इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन, फाइनल डे है। प्रशांत दादा गुरव इनके जानिब से ये रखा गया टूर्नामेंट, जो कि हमारे स्पेशल स्पॉन्सर है। और उसी तरह ध्रुव रवि किरण तोड़नकर हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर। मैच हो रहा है सौंदड़ और जैतापुर के दरमियान। समुद्र टीम के दोनों सलामी के बल्लेबाज अरबाज, जो कि इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद आज के दिन की, इस बार लेग स्टंप और मिड स्टंप पर गेंद को उठाकर खेला है। गेंद जा रही डिक्लेयर इलाके में से, अंपायरों का 1 रन का इशारा। ये टूर्नामेंट आज अंतिम दिन है। tenniscricket.in पर ये पूरा टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। और इस समय सौरभ चौहान, गिरिजी कोतरेकर और हमारे प्रतीक और उसी तरह हमारे कैमरामैन जिनका रोहित, इनका स्वागत है। और साथ में हमारे संजय जी दरवेश, उसी तरह आदित्य फड़के जिनका ये 40वां जन्मदिन है। और उनके इस जन्मदिन पर उनको काफी बढ़िया बधाई, या इससे पहले कि हमारे साथी कमेंटेटर दे चुके हैं, और शुभकामना भी हम हमारे तरफ से भी उनके लिए। और एक बड़ा मैच यहाँ पर आपके लिए पेश हो चुका है, आरंभ हो चुका है। और इस समय सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज अरबाज, जो कि ये गेंद अरबाज को गेंद उठाना चाहते थे। ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर की तरफ गेंद जाते हुए किसी रन के लिए कोई मौका नहीं है। शुरुआत में 1 रन के साथ खाता खोला अरबाज ने, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर बीट हुए हैं। बड़े मैचेस आज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टेनिस क्रिकेट के बेहतरीन टीमें रत्नागिरी की यहाँ पर पहुंचेगी। इस ग्राउंड के ऊपर बढ़िया मैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी में अगली गेंद करते हुए और द विकेट से अरबाज को गेंद, फिर बाहर गेंद टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल ब्लॉक होल पर गेंद को डालते हुए बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने के प्रयास में बीट होते हुए। और इसी के बीच लगातार 2 गेंदों पर कोई रनों की बढ़ोतरी नहीं है। रन संख्या रुकी हुई है केवल मात्र 1। यहाँ पर राम जानकी क्रिकेट क्लब आयोजित, राम जानकी क्रिकेट टीम आयोजित ये टूर्नामेंट। आदरणीय प्रशांत दादा गुरव इस टूर्नामेंट के स्पेशल स्पॉन्सर है। ध्रुव रवि किरण जो कि इस टूर्नामेंट के ट्रॉफी के स्पॉन्सर है। और इस बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए शॉर्ट ऑफ लेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। इरफान पठान इनके सौजन्य से 4 छक्के जड़ाने वाले बल्लेबाज के लिए, बैटर के लिए यहाँ पर गॉगल, जो कि ब्लूटूथ गॉगल का यहाँ पर प्राइज रखा गया है। काफी बड़ा इनाम वाला ये टूर्नामेंट है। और इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद पटकती हुई फिर से 12 बाद बीट हो रहे हैं। जबरदस्त वापसी करते हुए बॉलर यहाँ पर शिव प्रसाद ने आज शुरुआत में जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। और एक बार फिर से अगली गेंद करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज लगातार अरबाज को बीट करते हुए अपनी गेंदों की लाइन लेन पर जबरदस्त यहाँ पर अंकुश लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद शॉट के दी, बार शॉट पिच गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। मैच का पहला छक्का जैसी ही शॉर्ट गेंद मिली है, इस शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर जबरदस्त पुल किया है अरबाज ने। और इसी के बीच ये रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर
यहाँ पर हो चुका है 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो इस बीच जैतापुर दड़े टीम की तरफ से रोहन गेंदबाजी करेंगे और इस समय सामना करेंगे जमीर। इस बीच मैदान पर जमीर स्ट्राइक पर सामना कर रहे हैं, अरबाज इस समय लास्ट स्ट्राइक एंड पर है, और रोहन जो कि गेंद करेंगे नाइक बदर समदड़ और जैतापुर दड़े के बीच ये चलता हुआ मैच। ओवर द विकेट से ये गेंद पटकती हुई बैकफुट पर जाते हुए फ्लाई शॉट खेला गेंद बॉर्डर के बाद 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका। किसी तरह कोई मौका नहीं फील्डर को गेंद को रोकने का, गेंद बॉर्डर के बाहर, और इसी चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस समय कुल मिलाकर 11 रन इस बीच स्कोर हो चुका है। तो इस बीच ये रन यहाँ पर चौका मिल चुका है, और एक बार फिर से जमीर को फिर से शॉर्ट बॉल गेंद थी, इस बार बैकफुट पर जाते हुए कवर की दिशा में गेंद को खेला है, और जबकि 3 फील्डर गेंद के ऊपर थे, और इस बीच ये 1 रन मिला है। रन संख्या कुल मिलाकर यहाँ पर हो चुकी है 12 रन, और बिना किसी विकेट के नुकसान पर जैतापुर जो कि सौंदर्य नाइक ब्रदर्स सौंदर्य की टीम की जबरदस्त शुरुआत है। ओवर द विकेट से रोहन की गेंद शॉर्ट बॉल, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप की गेंद के ऊपर बीट होते बल्लेबाज अरबाज, और अरबाज ये लगातार 5वीं गेंद है जिस पर कोई रन नहीं बना सके हैं। इससे पहले उनको शिव प्रसाद ने खासा परेशानी में डाला था, और एक बार फिर से अगली गेंद देकर आइटम ओवर द विकेट से रोहन पारी का दूसरा ओवर, अगली गेंद शॉर्ट पिच गया बैकफुट पर जाते हुए जबरदस्त स्ट्रोक खेला स्क्वायर लेग के बॉर्डर के बाद 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से अरबाज से भले ही गेंदों को खेल रहे हैं, लेकिन बीच में तगड़ा स्ट्रोक लगा रहे हैं, और ऐसे में ये छक्का, और इसी छक्के की मदद से रन संख्या 18 रन, जबकि बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नाइक ब्रदर्स सौंदर्य की टीम पहले बैटिंग कर रही है, जैतापुर दड़े की टीम पहले फील्डिंग कर रही है। शुरुआत में रोहन और शिव प्रसाद गेंदबाजी कर रहे हैं, जमीर और अरबाज बैटिंग करते हुए, और इस समय 18 रन बने हैं। दूसरे ओवर का खेल जारी है। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल डे है, जबरदस्त मैच यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जबरदस्त टीमें यहाँ पर खेलेगी, आमने सामने रहेंगी। अगली गेंद फिर से अरबाज ने गेंद को उठाकर खेला, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, आउट। पहला झटका लगता हुआ अरबाज के रूप में, जो कि सीधे स्ट्रोक के लाइन पर खड़े थे फील्डर, और जिन्होंने कैच कर दिया है, और पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पर जैतापुर दड़े की टीम के लिए। जो कि यहाँ पर जो पहुंचे हुए सभी पब्लिक का स्वागत है, जहाँ पर क्रिकेट टीमें हैं उनका स्वागत है, और जो यूट्यूब के माध्यम से tenniscricket.in पर ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और इस बीच ये टीम जो कि रामजान की क्रिकेट टीम ने ये टूर्नामेंट आयोजित किया है, और आयोजकों में से यहाँ पर जो कि मैं जो कि इस समय बे नंबर की भूमिका निभाते हुए महेश दलवी जो कि ऑर्गेनाइजर में है, सबके सबसे सफलतम आयोजन करते हुए शुभम आमरे उनका साथ दे रहे हैं, सुनील मुड़े हैं, और उसी तरह आदित्य फड़के जो अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं आज। लेकिन इसी बीच ये गेंद उसको उठाना चाहते थे बीट हुए बल्लेबाज, किसी रन के लिए कोई मौका नहीं। अरबाज का विकेट गिरने के बाद रन संख्या इस समय कुल मिलाकर 18 पर रुकी हुई है, और इस समय ओवर की समाप्ति होती है पारी के दूसरे 2 ओवर के बाद 18 रन।
ते आपल्याला आता मला खूप सामने या ठिकाणी खेळवायचे आहेत. ताबडतोब दोन्ही पंच या ठिकाणी जैतापूर संघातील खेळाडूंना सूचना करायची आहे की ताबडतोब गोलंदाजी आपण चालू करायचे. चला षटकाला सुरुवात करा, जास्त वेळ घेऊ नका. जैतापूर 18 रन इस समय रुका हुआ स्कोर है और अब पारी के तीसरे ओवर में पहली बार मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे स्ट्राइकर वाले एंड पर जमीर इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि सचिन गेंदबाजी करेंगे और 2 विकेट से सचिन की गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ कवर की दिशा में, एक लौता रन मिलेगा जमीर के खाते में. इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जो कि 19 रन. 1 विकेट के नुकसान पर अरबाज ने 2 जबरदस्त स्ट्रोक लगाए थे, छक्के जड़ाए, लेकिन काफी गेंदों का उनको सामना करना पड़ा. और इस समय से जबकि सामना करेंगे समीर, दाएं हाथ के बल्लेबाज. समीर के लिए सचिन पारी का तीसरा ओवर राइट अप और 2 विकेट से गेंद करते हुए, ये गेंद पटकती हुई शॉर्ट ऑफ लेग गेंद घुमाना चाहते थे, बीट हुए हैं बल्लेबाज. और समय लगातार 2 गेंदों पर समीर कुछ रन नहीं बना पाए हैं. और इस समय रुका हुआ स्कोर जो कि 19 है, 1 विकेट के नुकसान पर. 2 छक्के जड़ाने के बावजूद स्कोर इस समय 19, यानी कि ओवर नंबर पारी का तीसरा इस समय प्रगति पर है. एक बार फिर से सचिन जो कि जैतापुर दड़ी टीम की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए समीर के लिए शॉर्ट बॉल. समीर ने इस बार ऑफ स्टंप की बार की गेंद को स्क्वायर कट किया, डीप पॉइंट की तरफ गेंद फील हो रही है, लेकिन इसी बीच हल्का ओवर थ्रो रन देना चाहते हैं. रन आउट का खतरा है नॉन स्ट्राइक एंड पर, लेकिन उसके साथ 2 रन यहाँ पर मिलते हुए. और इसी बीच एक खराब क्षेत्ररक्षण फील्डिंग देखने को मिली है जैतापुर के फील्डरों के द्वारा. और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 21, 1 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर हो चुका है नाइक ब्रदर सौंदड़ की टीम का. गेंदबाजी करते हुए सचिन जैतापुर दड़ी टीम की तरफ से राइट अप और 2 विकेट से गेंद करेंगे. समीर को गेंद और समीर ने फिर से स्क्वायर कट किया है. एक बार फिर गेंद डिक्लेयर इलाके में, अंपायरों का इशारा इस समय अतिरिक्त यानी कि डिक्लेयर रनों का. 23 रन 2 रनों की मदद से स्कोर हो चुका है, 2 रन. और इस समय स्कोर हो चुका है 23, लॉस ऑफ 1 विकेट. इस समय स्कोर नाइक ब्रदर सौंदड़ की टीम का. पहले बैटिंग करते हुए जैतापुर दड़ी टीम की तरफ से गेंदबाजी हो रही है, उनके सचिन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं. और ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए समीर के लिए, और समीर को गेंद बाहरी किनार लगा, गेंद हवा में थी, लेकिन किसी तरह कैच के लिए कोई मौका नहीं. बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है और इस बीच 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ समीर के खाते में. इसी 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24, यानी कि 1 विकेट के नुकसान पर 24, लॉस ऑफ 1 विकेट इस समय स्कोर है. स्पेशल स्पॉन्सर इस ट्रॉफी के ध्रुव रवि किरण तोड़नकर, इनकी तरफ से ट्रॉफीज यहाँ पर स्पॉन्सर हो चुकी है. और उसी तरह इस टूर्नामेंट के स्पेशल स्पॉन्सर आदरणीय प्रशांत दादा गुरव. फिर से एक बार गेंद करते हुए सचिन ओवर 2 विकेट से गेंद करेंगे जमीर के लिए, और जमीर ने एक बार ड्राइव किया है, गेंद को निकाला मिड ऑफ की दिशा में. गेंद जब तक की यहाँ पर फील हो रही है, 1 रन पूरा क्या, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, थोड़ी सी ढिलाई दिखाई फील्डरों ने. 2 रन और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर हो चुका है 26, 3 ओवर की समाप्ति के बाद. पारी के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बना लिए हैं सौंदड़ टीम के. इस समय बल्लेबाजों ने केवल एकमात्र विकेट गिरा अरबाज का. अरबाज ने 2 छक्के लगाए, 13 रनों की पारी उन्होंने खेली और 18 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा. इस समय पारी का चौथा ओवर आरंभ करेंगे राहुल, जो कि इस समय नए और प्रारंभ करते हुए राहुल जो कि गेंद करेंगे बल्लेबाज समीर के लिए. रन संख्या स्कोर इस समय 26, राइट अप राउंड 2 विकेट से राहुल की गेंद लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई टिप्पा खाने के बाद काफी बार गेंद निकली, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायरों का. और इसी के साथ एक अतिरिक्त रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर हो चुका है सौंदड़ नाइक ब्रदर की टीम का. तो इसी भी समय स्कोर हो चुका है 27. जो टीमें यहाँ पर पहुंची है वो कृपया कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. ये गेंद फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है, वाइड बॉल का इशारा चुका अंपायरों का. और इसी के साथ 28 रन स्कोर बन चुका है सौंदड़ नाइक ब्रदर की टीम का. पहले बैटिंग करते हुए जैतापुर दड़ी टीम की तरफ से अब गेंदबाजी अच्छी नहीं हो पा रही है, लगातार लेग स्टंप के बाहर गेंदे कर रहे हैं राहुल. 2 बोनस रन मिलते हुए अतिरिक्त रनों के रूप में. जो भी यहाँ पर नई टीमें आ चुकी है
उनसे कृपया विनंती आहे की कॉम्प्युटर बॉक्सचे संपर्क करा. जे कोणी नवीन संघ या ठिकाणी या मैदानावर दाखल झालेले आहे त्याने आपण आल्याची कल्पना या ठिकाणी कमिटीला द्यायची विनंती. आपल्या सर्व संघातील खेळाडूंना जे संघ या ठिकाणी आलेले आहेत त्यांनी एक विनंती आहे की त्यांनी ताबडतोब आपली उपस्थिती या ठिकाणी कळवायची आहे. 28 रन स्कोर. संभवतः राहुल को हटाया जा चुका है बॉलिंग से, जो कि इस समय शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी है पारी के चौथे ओवर की. बॉलिंग मार्फत नए बॉलर को इस समय यूज किया जाता हुआ. राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे गणेश, जो कि इस समय बॉलिंग करेंगे. 28 और एक विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है. राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे समीर. इस समय सामना करने के लिए तैयार है. कई टीमें आज वनडे फिनिश के लिए भी आ चुकी है रत्नागिरी की. उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. राइट अराउंड द विकेट से पहली गेंद लेग स्टंप को फिर से बाहर, लगातार तीसरी गेंद लेग स्टंप के बाहर. वाइड बॉल का इशारा था अंपायरों का. जो राहुल इस समय गेंदे कर चुके थे उसी तरह गणेश, और इसी 2 रनों की मदद से 29 रन जबकि स्कोर हो चुका है. सौंदड़ नाइक ब्रदर की टीम का पहले बैटिंग करते हुए जो टीमें आज वनडे फिनिश के लिए आ चुकी है उन्हें रिक्वेस्ट है कि तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. प्लेइंग 11 की लिस्ट कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाइए. सौंदड़ नाइक ब्रदर और जैतापुर दड़े के बीच चलता हुआ मैच आज के दिन का पहला मैच है. फाइनल डे के ऊपर पहला मैच खेला जा रहा है. इस समय सामना करते हुए सौंदड़ टीम के बल्लेबाज समीर. इस बीच गणेश राइट अराउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं. इस ओवर की शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इनसाइडर लगता हुआ, लेकिन पॉइंट की दिशा में गेंद फील हो रही है. एक लौथा रन मिला समीर के लिए और इसी एक रन की मदद से स्कोर हो चुका 30-30 रन. नाइक ब्रदर सौंदड़ की टीम का स्कोर हो चुका है 30 रन एक विकेट के नुकसान पर. 5 बॉल बाकी है. तो इसी बीच गणेश, तो इसी बीच ये गेंद हवा में है, देखना कैच होता है अथवा नहीं. गेंद के नीचे फील्डर, वहां पर क्या ड्रॉप, और इसी के साथ अब ये यहाँ पर 2 रन मिलते हुए इसी 2 रनों की मदद से 33 रन जबकि स्कोर हो चुका है 33 रन. तो इसे बीच गणेश ओवर द विकेट से गेंद करेंगे. फिर से बार गणेश पारी का अंतिम ओवर डालते हुए और जमीर सामना करेंगे. जमीर को गेंद काफी शॉर्ट गेंद है और अब देखना ये अंपायरों का वाइड के साथ 2 रन वाइड बॉल का इशारा. इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ. इसी बीच 36 रन जबकि स्कोर है. इसी बीच अगली गेंद और तभी गेंद को टाकर के गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, कैच ड्रॉप और एक आसान सा कैच ड्रॉप और दूसरा रन पूरा करते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज और जमीर ने उनका कैच ड्रॉप हो चुका है. 2 रन और इन्हीं 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर 38 रन जबकि स्कोर है. आदित्य पटक्याबर स्कोरर अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं और यह आंकड़ा भी नजदीक आता हुआ पहले इनिंग के स्कोर का 38 रन इस समय स्कोर. ओवर द विकेट से गणेश गेंद करेंगे जमीर के लिए और जमीर ने इस बार गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला वापस, जब तक कि मिडाल के रीजन पे 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके दोनों बल्लेबाज. दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, थ्रो आर द स्टंपर कवर, लेकिन मिस थ्रो हुआ है. 2 रन काफी तेजी के साथ पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ अब 40 हो चुका है. 40 रन जबकि स्कोर हो चुका है. ये 40 का आंकड़ा आदित्य फटके अब अपने 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. मुरुगवाड़ा की टीम यहाँ पर आ चुकी है. उनका स्वागत है मुरुगवाड़ा की टीम का. प्रतीक जी बस यहाँ पर आ चुके हैं और इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दाहिने हाथ से गेंद डालेंगे इस समय जमीर के लिए और जमीर यहाँ पर बीट होते हुए, लेकिन इसी बीच ये रन आउट का चांस और इसी बीच ये विकेट यहाँ पर गिरा है और इसी के साथ रन संख्या स्कोर 40 पर रुका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर. तो आज मुरुगवाड़ा के जबरदस्त खिलाड़ियों का खेल देखने का मौका मिलेगा इस गांवकड़ी के मैदानों पर. गणेश जो कि इस बीच पारी कांति बोरा उसकी अगली गेंद करेंगे समीर के लिए
राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस बीच इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद देकर संभवतः राइट अबॉर्ड द विकेट से गेंद करेंगे समीर के लिए, और समीर ने बाल का ऑन साइड पर गेंद को निकाल दिया है। शॉट मिड विकेट के साथ पर एक रन दौड़कर पूरा क्या दूसरे गेंद भाग रहे हैं, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन, और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर हो चुका है। जबकि पारी के 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कुल मिलाकर 42 रन हो चुका है। 43 रनों का टारगेट है, और ये टारगेट किस तरीके से चेस करेंगे जैतापुर दड़े की टीम, और कौन सी टीम आज इस फाइनल डे में अगले राउंड में पहुंचेगी, इसके लिए बारे में बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने के लिए सज्जाद जी दरवेश अगले 4 ओवर के लिए। कोकणनगर संघ या ठिकाणी आपण दाखल झाला असाल तर तशी कल्पना या ठिकाणी मंडळाला द्यायची, कमिटीला द्यायची आहे। कोकणनगर महापुरुष कोकणनगर कोकणनगर संघ आपल्याला विनंती असेल ताबडतोब या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि आपल्या टीमचे नावे नोंदणी करा। चला विनंती असेल दळे संघ फलंदाज पाठवा। टॉस जीता पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला दड़े जैतापुर टीम ने किया, और यहाँ सौंदल टीम को 42 रन तक सीमित रखा है। यानी अगर इस मैच को जीतना है तो 43 रन का लक्ष्य रहेगा दड़े जैतापुर टीम के सामने। देखना होगा, शुरुआत थोड़ी धीमी रही। अरबाज जिन्होंने 2 षटकार जरूर मारे, लेकिन उन षटकारों को मारने के लिए उन्होंने बहुत सारी गेंदें यहाँ खेली। लगभग पहली गेंद पर 1 रन बनने के बाद
बात हो चुकी है मैच की यहाँ, जबकि गेंदबाजी मार्ग पर अरबाज है, जिस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी में आगाज किया था सौंदल टीम का, वही खिलाड़ी गेंदबाजी में भी आगाज करते हुए सटीक आगाज उनको भी करना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ एक भेदक मारा पहले ओवर में शिव प्रसाद जो कि दले टीम के खिलाड़ी थे उन्होंने किया था। कहीं ना कहीं बांध कर जकड़ कर रखने का प्रयास किया गया था पहले ओवर में। हालांकि कल के सत्र से देखा जाए तो पहला ओवर सटीक आना इस मैदान पर एक समीकरण हो गया है। अब इस बीच यहाँ एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में जो गलती यहाँ दले टीम के खिलाड़ियों ने की कैचेस छोड़ने की, वो गलती यहाँ सौंदल टीम नहीं करेगी। पहली विकेट का पतन होता हुआ सटीक शुरुआत अपेक्षित है यहाँ। 43 रन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को कहीं ना कहीं अगर यहाँ सक्सेसफुली डिफेंड करना है तो उसमें एक सटीक गेंदबाजी होना अनिवार्य बनता है। और कल के दिन से हमने देखा है कि आखिरी पहला ओवर किसी भी मैच का, किसी भी विनिंग का यहाँ एक सटीक ओवर बनते बनते रह गया। समीकरण आखिरी गेंद पर ही बिगड़ा है। आखिरी गेंद पर षटकार आने का जो सिलसिला कल से शुरू हुआ है, आज के इस मैच में भी पहले इनिंग में देखने को मिला। अरबाज ने हालांकि 4 गेंदे डॉट बॉल खेलने के बाद पहले इनिंग की आखिरी गेंद पर, पहले ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ षटकार मारा था। क्या वही कारनामा यहाँ दले टीम भी कर पाएगी? वैयक्तिक खाता खुला, टीम का खाता खुला। एक रुकी हुई रन संख्या जो 3 गेंदों पर थी उसको कहीं ना कहीं खोलने का काम नए बल्लेबाज रोहन ने किया है। देखना होगा आने वाले सत्र में जो 2 महत्वपूर्ण गेंदे शेष है, कहीं ना कहीं उस पर अरबाज को अच्छे गेंदों की मोहर लगानी पड़ेगी, लेकिन वो सिलेक्शन बिगाड़ने का काम बल्लेबाज की कोशिश बहुत होगी। यहाँ नॉन स्ट्राइक गेंद पर थ्रो सटीक, हो कवर क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक थे उन्होंने, हालांकि वैयक्तिक पहली गेंद पर रोहन ने खाता जरूर खोला लेकिन अगली ही गेंद पर वो रन आउट हो गए। चलिए यहाँ फिर से एक बार मैदान की तरफ चलते हैं। सचिन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में और यहाँ जो आशंका, जो अपेक्षा यहाँ अरबाज से थी, बल्लेबाजी में थोड़ी सी ढीली शुरुआत उन्होंने की, लेकिन 2 षटकार वैयक्तिक उन्होंने मारे, अपने टीम के लिए 13 रन बनाए और यहाँ गेंदबाजी में ताबड़तोड़ गेंदबाजी उनकी द्वारा देखने को मिली है। जो एक मंसूबा था दले जैतापुर टीम का कि पहले ओवर में कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत हो, 11 रन का एवरेज उनको मेंटेन करना था, लेकिन यहाँ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 1 है और उनके 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी डगआउट में वापस आ चुके हैं। गणेश के ऊपर भारी भरकम जिम्मेदारी है। हमने पहले दिन से देखा है कि लेफ्टी बल्लेबाज ने इस मैदान पर बहुत सारे रन लेग साइड में जोड़े हैं और यहाँ लेफ्टी बल्लेबाज दले टीम के पास उपस्थित है। देखना होगा ये बल्लेबाज हुकुम का इक्का दले टीम के लिए बनता है अथवा नहीं। यहाँ अरबाज की जो गेंदे 5 गेंदे सटीक लाइन और लेन पर खत्म हुई है, आखिरी गेंद पर उनका विश्लेषण बिगाड़ने वाला शॉट नहीं, डिक्लेरेशन बॉक्स में 1 रन के लिए। और इसी के साथ यहाँ इस ओवर की समाप्ति वैयक्तिक खाता गणेश का जरूर खिला, लेकिन रन संख्या सीमित रखने में सफल हो गए अरबाज। रन संख्या 43 रन के लक्ष्य को उत्तर देते हुए दले जैतापुर टीम की है पहले ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर 2। पहले ओवर की शुरुआत जबरदस्त, जो जरूरत थी उस जरूरत को पूरा किया यहाँ
अरबाज ने उनकी जगह पहले परिवर्तन के रूप में अब सफवान को आमंत्रित किया गया है। सौंदर्य नाइक ब्रदर्स टीम की ओर से देखेंगे अपने गेंदबाजी का आगाज किस प्रकार से कर पाते हैं। जर्सी नंबर 99 पहने हुए एक युवा खिलाड़ी, लेकिन उस युवा खिलाड़ी में बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी जोर आजमाइश इस टूर्नामेंट के माध्यम से करनी होगी। आज के दिन जो हारेगा इस टूर्नामेंट से बाहर चला जाएगा। मतलब आज के आखिरी दिन में कोई हारना नहीं चाहेगा, हर कोई इस आखिरी दिन में विजयी रहना हेलो विजयी रहना यहाँ पसंद करेगा। हेलो हेलो जो विजयी रफ्तार हेलो सिद्धिविनायक क्रीडा मंडल गावखोड़े आयोजित राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी का ये यहाँ आज की शुरुआत हो चुकी है। आखिरी दिन की, आखिरी दिन में सफवान फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, वाइड से बाहर जाती हुई गेंद, और यहाँ अवंतर के खाते में इजाफा होता हुआ, सॉरी अवंतर की शुरुआत हुई है इस एक रन की मदद से। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 4 है, और कहीं ना कहीं अवान्तर पर थोड़ा सा अंकुश जरूर लगाना पड़ेगा। 11 रन का एवरेज मेंटेन करना था, उस पर थोड़ा सा कम रन संख्या पहले ओवर में बनी। उसके बाद यहाँ डॉट बॉल के रूप में फिर से एक बार समाप्ति होती हुई इस गेंद की, यानी कहीं ना कहीं गणेश से बहुत बड़ी भारी अपेक्षा है। और वो अपेक्षा यहाँ गणेश को पूरी करनी होगी। दलित टीम थोड़ा संकट में आ रही है, लेकिन इस संकट के समय से कहीं ना कहीं उबारना होगा, बाहर निकालना होगा। अच्छे शॉट जो आपके यहाँ रेंज में है उस शॉट को यहाँ दिखाना होगा। क्रिकेट में कहीं भी कुछ भी पलटी हो सकता है। ऐसे हमने रोमांचक मैचेस 3 दिन में यहाँ देखे हुए हैं। कहीं ना कहीं 35 से 30 रन का टारगेट भी डिफेंड किया गया, और वहीं 56 से 55 रन का स्कोर भी चेस करते हुए इस मैदान पर हमने टीमों को देखा है। तो यहाँ कोई बात मुश्किल नहीं है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ गेम क्रिकेट है, और यहाँ एक बल्लेबाज अगर अच्छा कामगिरी कर जाए तो अपने टीम को जीत की कगार पर लाके रख सकता है। और वही काम यहाँ गणेश या तो फिर सचिन को करना होगा। सफवान सत्तिक लाइन और लेन पर इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बहुत ही जबरदस्त शॉट, वहां इससे पहले एक कैच पकड़ा गया है, वही खिलाड़ी एक बार फिर से फ्रेम में आए, बहुत अच्छी फील्डिंग हो, जबरदस्त। मिनिमम 1 रन तो अपने टीम के लिए, शायद चौका भी वहां बचा लिया है। एक अच्छी फील्डिंग होना अनिवार्य बनता हुआ सेकंड इनिंग में जब चेसिंग कर रही है टीम। यहाँ डिपेंड करना होगा अपने टोटल जो बनाया है उसको डिपेंड करने के लिए गेंदबाज को साथ देना है, तो अच्छी फील्डिंग करने का बहुत बड़ा जिम्मा फील्डर के ऊपर रहता है। और कहीं ना कहीं यहाँ समीर भाई की जो ब्रदर्स टीम है वो टीम कहीं ना कहीं अपना दावा पेश कर रही है। इस बार ऊंचा कैच उठा है, और यहाँ ओहो पहली गलती। सब कुछ होते हुए आज के पहले मैच में हेलो सब कुछ होते हुए यहाँ पहले दिन के मैच में दिख रहा है। अच्छे कैचेस, अच्छी फील्डिंग दिख रही है, साथ ही साथ ये पहली गलती भी देखने को मिली यहाँ खिलाड़ियों द्वारा, जबकि यहाँ सचिन के पास स्ट्राइक आती हुई वो एक स्कोर पर खेल रहे हैं। यहाँ यॉर्कर लेन की गेंद और रिक्लेशन बॉक्स में 1 रन के लिए। हालांकि लाइन का टप्पा सही है, और सही टप्पे की वजह से यहाँ बल्लेबाज को बहुत सारी दुश्वारियां हो रही हैं। उन दुश्वारियों से बाहर निकलने में दले टीम की थोड़ा सा परेशानियां हो रही है, लेकिन इन परेशानियों को कहीं ना कहीं गणेश एकमात्र आशा की किरण है यहाँ दलित जैतापुर टीम के लिए। उनके ऊपर बहुत बड़ा भारी जिम्मेदारी, लेकिन उनके सामने समदल टीम के सर्वे सर्वा समीर
नाइक सर यहाँ आते हुए गेंदबाजी करने के लिए। देखिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट ऑल कोकण नगर संघ, चला कृपया आपण ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. ऑल कोकण नगर संघ, ऑल कोकण नगर संघ ताबडतोब या. समीर नाइक आए हैं. यहाँ फुल टॉस गेंद पर जोरदार वार, मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद यहाँ फील्ड की गई. दूसरे रन की संभावना नहीं थी, लेकिन वो असंभावित रन लेने की कोशिश की और यहाँ देखना होगा अंपायर किसे आउट करार देते हैं. रनआउट के रूप में विकेट का पतन हुआ है और यहाँ सचिन को रनआउट दे दिया गया है. तीसरा विकेट यहाँ गिरता हुआ कहीं ना कहीं जो हेलो, तीसरा ओवर है और कहीं ना कहीं समीर नाइक यहाँ विकेट लेने के पास आते हुए और यहाँ और एक विकेट का पतन होता हुआ, जो कहीं ना कहीं आशा की किरण थी दले जैतापुर टीम के लिए, वो उस किरण का यहाँ खात्मा होता हुआ. गणेश बैक टू द पवेलियन हो रहे हैं. समीर फिर से एक बार एक बेहद जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए टीम के आधार स्तंभ है. वाइट वाइट बॉल प्लस वन, वाइट प्लस वन, वाइट प्लस वन. हाँ वाइट प्लस वन. 2 रन महत्वपूर्ण जुड़ेंगे. शिव प्रसाद के पास महत्वपूर्ण स्ट्राइक आता हुआ देखना होगा. जिस गेंदबाज ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं उनको ही यहाँ दमखम दिखाना होगा. अच्छी गेंदबाजी की अपने टीम के लिए, 7 रनों का ओवर किया. उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ धर्मेंद्र के लिए इस बार उछलती हुई गेंद, थोड़ी सी बाउंस देखने को मिला. यहाँ स्मिट विकेट का ग्राउंड है, कहीं ना कहीं अचानक में गेंद नीचे रहेगी तो एक दूसरी गेंद कीपर बल्लेबाज के बदन के तरफ जाने की भी आशा बनती है. 1 रन 22 के रूप में रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 14. 4 विकेट के नुकसान पर 43 रन का लक्ष्य है यहाँ. और डिक्लेरेशन बॉक्स में एक अंपायर इस मैच के लिए महेश दलवी और सुनील मुड़े के रूप में है, जिन्होंने जल्दी जल्दी इशारा दिया है. यानी बहुत ही अच्छी अंपायरिंग यहाँ देखने को मिली है. और लगभग 4 दिनों में जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट के दौरान अंपायरिंग की है, सबों ने 15. जयभैरी बुरुकवाडा संघ, चला आपण ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. जयभैरी बुरुकवाडा. और आज के बर्थडे बॉय आदित्य फड़के, जो कि हमारे सिद्धिविनायक क्रीड़ा मंडल के और राम जानकी क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. आज उनका जन्मदिन है और उसी खुशी के मौके पर दूसरे मैच का टॉस उनके हाथ से ही किया जाएगा. पंच 1 मिनिट जरा.
3 ना, 3 ओवरों के बाद रन संख्या 16 है। मतलब अब 6 गेंद में 27 रनों की आवश्यकता है। साहिल है गेंदबाज, युवा है लेकिन एक लंबे कद के खिलाड़ी है। मतलब गेंदबाज का कद लंबा होगा तो वो कामगिरी भी लंबी करता है। यहाँ पहली गेंद एक्स्ट्रा के रूप में उनकी घोषित हुई, यानी बचे भी अब 6 गेंदों में अभी भी 26 रनों की आवश्यकता है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ से होनी यहाँ दले टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। फुल टॉस, तोहफा दिया था शिव प्रसाद, आपको ये तोहफा मिला था, कहीं ना कहीं दूसरा रन लेने की कोशिश हो रही है और 2 रन आसानी से पूरे होंगे। 19 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर लगी। मतलब आने वाले सत्र में कहीं ना कहीं जो जरूरत है इस इनिंग में षटकार लगने की, वो षटकार क्या शिव प्रसाद के बल्ले से आएगा या नहीं। फिर से एक बार शॉट लूज, लेकिन इस बार सटीक थ्रो स्ट्राइक एंड पे आया और शिव प्रसाद से कहीं ना कहीं जो उम्मीदें बन रही थी वो उम्मीदें भी यहाँ दले टीम की समाप्त होती हुई। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर सिर्फ और सिर्फ 20 है और यहाँ ये 5वें विकेट का पतन होता हुआ। अब गेंदें शेष है 4 और जीत के लिए अभी भी जरूरत है 23 रनों की। जयेश, कोकरनगर और कोकरनगर टीम ने टॉस जीता है और उनसे उम्मीद होगी कि वो जल्दी जल्दी अपना फैसला सुनाए। अगला मैच होगा ऑल कोकरनगर वर्सेस जयभैरी मुरुगवाडा। चला दोन्ही संघांनी तयार राहायचं आहे पुढील सामन्यासाठी। 4 गेंदे शेष और 23 रनों की आवश्यकता। मतलब कहीं ना कहीं 4 षटकार और 4 षटकार पर यहाँ एसएस मोबाइल इरफान पठान की ओर से ब्लूटूथ गॉगल रखा गया है। मौका था बल्लेबाज के पास कि यहाँ 4 षटकार मारकर ब्लूटूथ गॉगल हासिल किया जाए, लेकिन वो मौका यहाँ व्यर्थ जाता हुआ। अगली मैच का यहाँ अनाउंसमेंट हो चुका है। जयभैरी मुरुगवाडा खेलेगी ऑल कोकरनगर के विरुद्ध। 3 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता और यहाँ कैच आउट के रूप में विकेट का पतन हुआ। यानी अब औपचारिकता मात्र बाकी बचती हुई। इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 4, यानी 2 गेंदों में अब 23 रनों की आवश्यकता है। यहां से अगर 2 षटकार भी लगा पाते हैं बल्लेबाज तो भी ये टारगेट उनके रेंज से बहुत दूर जा चुका है। और यहाँ सौंदल टीम कहीं ना कहीं इस मैच में, पहले मैच में, आखिरी दिन के पहले मैच में अपना दावा पेश करती हुई, उनके द्वारा जो निर्णायक षटकार लगाए गए, खास तौर पर अरबाज द्वारा जमीर आगा के बल्ले से भी एक चौकार आया, उसी वजह से कहीं ना कहीं सौंदल टीम इन्होंने अच्छी खासी रन संख्या 40 के ऊपर रन संख्या यहाँ 42 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर लगाई और उसको चेस करने की कोशिश में यहाँ दले जैतापुर टीम का थोड़ा सा मंसूबा खराब होता हुआ। 2 गेंदे 23 रन की आवश्यकता है। जो गेंदबाज है ऊंचे कद के है। नो बॉल का इशारा, वेस्ट साइड के ऊपर गेंद थी, नो बॉल का इशारा आया और एक महत्वपूर्ण रन जोड़ा गया। यहाँ डिक्लेरेशन के रूप में टोटल 2 रन संख्या जमा होती हुई 2 रन संख्या के साथ 2 रन 1+1 रन संख्या जमा होती हुई, यानी बची हुई अभी भी 2 गेंदों में 21 रन की आवश्यकता है। 2 बीमर करेंगे तो गेंदबाज को उस मैच के लिए बैन किया जाएगा। इस बार फिर से एक बार बेहतरीन कैच, फ्री हिट है, 1 रन। अब आखिरी गेंद पर 1 रन की 20 रन की आवश्यकता है और इस बार ऊंचा शॉट जरूर आया, लेकिन आखिरी क्षणों में गेंद सीमा रेशा पार, आर पार षटकार। जिस शॉट की जरूरत पहले या दूसरे ओवर में थी वो यहाँ आखिरी गेंद पर शॉट आया। 6 रन मिलेंगे, लेकिन यहाँ इस मैच में एक जबरदस्त जीत सौंदल टीम
नायक ब्रदर्स सौंदल टीम ने जीत हासिल की है और जीतने वाले टीम का हार्दिक अभिनंदन। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज के आखिरी दिन में पहला विजय सौंदल टीम के नाम पर जाता हुआ। दले जैतापुर टीम इस टूर्नामेंट में आई और इस टूर्नामेंट में खेलकर बहुत ही जबरदस्त उन्होंने अपना खेल का प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी उनकी थोड़ी